इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे स्ट्रक्चर वेरिएबल को क्रिएट करते हैं और कैसे स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करते हैं। तो पहले बात करते हैं क्रिएट। देखें आप प्रीवियस वाले को, तो हमने क्या कहा था, स्ट्रक्चर में हमें 3 स्टेप फॉलो करने हैं। फर्स्ट डिफाइन स्ट्रक्चर, सेकंड डिक्लेयर स्ट्रक्चर वेरिएबल एंड थर्ड एक्सेस स्ट्रक्चर मेंबर्स। तो यही ऑर्डर होना है, पहले स्ट्रक्चर डिफाइन होगा, फिर स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिक्लेयर होगा, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर के मेंबर एक्सेस होंगे। तो देखें कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। मैं आपसे कहूँ आपको एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो आप क्या करेंगे, पहले देंगे वेरिएबल नेम डेट इज़ ए। आपने कहा किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, तो आपने क्या करा, इसका डेटा टाइप का लिख दिया इंट ए। अगर मैं आपसे कहूँ एक फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो आपने वेरिएबल लिखा बी और उसका आपने क्या लिखा, टाइप डेट इज़ फ्लोट। अब मैं आपको कह रहा हूँ आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है, लेकिन वो वेरिएबल किस टाइप का होना चाहिए, स्ट्रक्चर टाइप का होना चाहिए। तो आपने एक वेरिएबल का नाम लिया, फॉर एग्जांपल एस, उसका टाइप क्या होगा, स्ट्रक्चर का टाइप। तो देखें प्रीवियस एग्जांपल में आपने पहले क्या कहा था, वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले क्या करेंगे, आप स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल आप देखें यहाँ पे आपने एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया है, क्या है, स्ट्रक्चर स्ट्रक्ट स्टूडेंट। जैसे ही आपने डिफाइन किया, ये आपका एक डेटा टाइप बना, तो आप क्या कहेंगे, डेटा टाइप इज स्ट्रक्ट स्टूडेंट। दिस इज, ये क्या हो गया, डेटा टाइप, और ये क्या हो गया, वेरिएबल का नेम, वेरिएबल नेम। तो आपने क्या करा, एक स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर किया। स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर मीन्स कोई नई चीज़ नहीं है, वही है जैसे आप एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, आप एक फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, बस ये आप क्या करेंगे, स्ट्रक्चर वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। बस डेटा टाइप क्या होगा, वो स्ट्रक्चर होगा जो आपने डिफाइन किया है, उसकी फर्स्ट लाइन वो बन जाएगी उसका डेटा टाइप और सिंपल वेरिएबल का नेम। तो ऐसे क्या होगा, स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेस स्ट्रक्चर मेंबर। आपको स्ट्रक्चर का कोई मेंबर एक्सेस करना है। फॉर एग्जांपल, तो उसको सिंटैक्स क्या होता है स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करने का, स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करने का सिंटैक्स होता है स्ट्रक्चर वेरिएबल डॉट मेंबर, स्ट्रक्चर वेरिएबल डॉट मेंबर। तो इसलिए मैंने आपसे बोला था वो 3 स्टेप होंगे। देखो, स्ट्रक्चर वेरिएबल तब तक क्रिएट नहीं होगा जब तक स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं हो जाता। स्ट्रक्चर के मेंबर को आप तब तक एक्सेस नहीं कर सकते जब तक आप कोई स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएट ना कर दो। तो फॉर एग्जांपल आपको ये स्ट्रक्चर का मेंबर एक्सेस करना था, रोल नंबर, और उसको आपको वैल्यू देनी थी 2। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्ट्रक्चर वेरिएबल आपने क्रिएट करा क्या, एस, आप लिखेंगे एस, फिर लगाएंगे डॉट, फिर आप लिखेंगे रोल नंबर, फिर आप लिखेंगे इक्वल टू 2। तो आपने रोल नंबर को क्या वैल्यू दे दी, 2। तो याद रखें, स्ट्रक्चर का अगर कोई मेंबर है तो आप उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। डायरेक्टली एक्सेस मीन्स आप ये नहीं लिख सकते रोल नंबर इक्वल टू 2, दिस इज रॉन्ग। ये क्या है, एरर है, क्योंकि रोल नंबर इज़ अ मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर बट स्ट्रक्चर स्टूडेंट, और उसको आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं, जो कि रॉन्ग है। उसको कैसे एक्सेस करेंगे, स्ट्रक्चर के वेरिएबल के थ्रू। तो पहले आप एक स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्रिएट करेंगे, फिर लिखेंगे स्ट्रक्चर वेरिएबल डेट इज़ एस डॉट मेंबर डेट इज़ रोल नंबर। ऐसे स्ट्रक्चर का मेंबर क्या होगा, एक्सेस होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर मेंबर्स। आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर के मेंबर को वैल्यू, इनिशियलाइजेशन मीन्स वैल्यू असाइन करनी है।
तो हमने जैसे एरे के केस में पढ़ा था दो मेथड, वही दो मेथड हम यहाँ पढ़ते हैं। फर्स्ट मेथड हमने क्या पढ़ी थी, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। सेकंड मेथड थ्रू कीबोर्ड। ठीक है, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन मीन्स जब आपने उसको डिक्लेयर किया, किसको, स्ट्रक्चर के वेरिएबल को। फॉर एग्जांपल आपने स्ट्रक्चर, जो स्टूडेंट वाले के एग्जांपल लेके चलते हैं, आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया स्ट्रक्ट स्टूडेंट और उस स्ट्रक्चर वेरिएबल क्या लिया, एस। इसी वक्त आपको क्या करनी है, वैल्यू असाइन करनी है। एरे में पढ़ा था, तो देखें इसमें कितनी वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ में कितने मेंबर हैं, नेम, रोल नंबर, ब्रांच और मार्क्स। तो आपको 4 वैल्यूज़ देनी है। तो आपने क्या दिया, नेम दे दिया, मान लीजिए अशोक, रोल नंबर दे दिया आपने फॉर एग्जांपल 1, उसके बाद था ब्रांच आपने दे दी मान लीजिए CSE, और उसके बाद था मार्क्स, मान लीजिए मार्क्स आपने दे दिए 78। क्योंकि एक से ज़्यादा वैल्यू थी, जैसे एरे में आप किसको रख रहे थे, इसमें कर्ली ब्रेसेस में, ऐसे इनको क्या कर लें, कर्ली ब्रेसेस में रख लें। ठीक है, तो जब आपने किया तो एक्चुअल में होगा क्या, ये जो अशोक है ये किसकी वैल्यू होगी, एस डॉट नेम की। ये जो वेन वैल्यू है वो किसकी होगी, एस डॉट रोल नंबर की। ये किसकी वैल्यू होगी, एस डॉट ब्रांच की। और ये किसकी वैल्यू होगी, एस डॉट मार्क्स। मैंने कहा ना, स्ट्रक्चर मेंबर को हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं करते, किसके थ्रू एक्सेस करते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, एस। तो ये हो जाएगा एस डॉट नेम, दिस इज एस डॉट रोल नंबर, एस डॉट ब्रांच और एस डॉट मार्क्स। सिमिलरली आपको अगर कीबोर्ड से करना है, कीबोर्ड से करना है मीन्स आपने स्ट्रक्चर का वेरिएबल आपने सिंपल स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्या किया, डिक्लेयर स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस। ये आपने सिंपल क्या कह रहा है, डिक्लेयर किया है। ठीक है, अब आपको कीबोर्ड से वैल्यू देनी है। कीबोर्ड से मीन्स स्कैनएफ का यूज़ करना है अगर इंटीजर और फ्लोट है, और गेट एस का यूज़ करना है अगर स्ट्रिंग है। तो पहले आपको देनी है मान लो नेम को, तो आप क्या लिखेंगे, नेम किस तरह का है, स्ट्रिंग, गेट एस। नेम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, इसके थ्रू एक्सेस करेंगे, वेरिएबल के थ्रू। तो एस डॉट नेम। ठीक है, सिमिलरली क्या करना है, रोल नंबर, तो आप लिखेंगे स्कैनएफ परसेंटाइल डी कॉमा M% एस डॉट रोल नंबर। ठीक है, अगला क्या करना है, ब्रांच स्ट्रिंग है, तो आपने क्या यूज़ किया, गेट एस फंक्शन, गेट एस डॉट ब्रांच। तो याद रखें वेरिएबल के थ्रू होंगे, सिंपल रोल नंबर, ब्रांच या नेम नहीं लिखेंगे। अगला क्या है, मार्क्स, तो आपने यूज़ किया स्कैनएफ परसेंटाइल डी कॉमा एड्रेस ऑफ एस डॉट मार्क्स। तो अगर आप देखें जितने भी आपके क्या थे स्ट्रक्चर के मेंबर थे, चाहे नेम, चाहे रोल नंबर, चाहे ब्रांच, चाहे मार्क्स, उसको आपने किससे एक्सेस किया है, डॉट ऑपरेटर लगाया है। उससे पहले क्या लिखा है, स्ट्रक्चर का मेंबर यानी एस। तो आपने कैसे एक्सेस किया, एस डॉट। ठीक है, तो ये था कैसे हम उसको इनिशियलाइज करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।